हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.3 ऑफ क्लास 8 मैथ्स फ्रॉम गोयल ब्रदर प्रकाशन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज 17.2 कंप्लीट करी थी, तो इससे अच्छी बात है आज हम करने वाले हैं 17.3 स्टार्ट। जैसा कि 17.2 में हमने कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था, अबाउट bar graph, histogram, right? But in this video, in this exercise, we will learn about pie chart. आपने ये वर्ड पहले सुना होगा, पाई चार्ट, समझा भी होगा, बट किसी ने नहीं सुना होगा, किसी ने सुना होगा, किसी ने समझा होगा, किसी ने नहीं समझा होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पाई चार्ट से। सबसे पहले समझेंगे डेट पाई चार्ट होता क्या है, फिर हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, बट स्टिल आप एक नई चीज पढ़ोगे, तो इसलिए आपको बस 1 2 3 4 क्वेश्चन तक मुश्किल लगेगी, देन आप आसानी से कर लोगे सॉल्व। अब देखो पाई चार्ट, ठीक है। अब देखो पाई चार्ट क्या होता है। सबसे पहले तो है ना, पाई चार्ट हमेशा एक सर्कल में बनता है, ये बात हमेशा याद रखना। पाई चार्ट हमेशा एक सर्कल में बनता है, चाहे आप कितनी भी बड़ी क्लासेस तक चले जाओ, आपको पाई चार्ट सर्कल में ही बनाना होगा, ठीक है। ये आपका हो गया एक सर्कल। ये होता है टोटल 360 डिग्री का, राइट। 360 डिग्री का ये टोटल होता है। अब अगर मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो ये 90 डिग्री के 4 पार्ट्स बन जाएंगे इसके। वैसे तो मैं 2 2 1 1 डिग्री के कितने भी पार्ट्स बना सकती हूँ, बट स्टिल अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, तो इसके 90 डिग्री के 4 पार्ट्स जो है वो बन जाएंगे। 90 डिग्री एक कितने का होता है, देखो ये हो गया इसका मिड पॉइंट। ये इतना पूरा क्या है आपका 90 डिग्री, यहाँ पर आपका एंगल बना। ये इतना पूरा क्या है आपका 90 डिग्री है, ये वाला इसका एंगल हो गया। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। टोटल हो गए आपके 360 डिग्री। बात समझ में आई? अब देखो, अगर मेरे को बिना डी के यूज करे, अगर मेरे को 90 डिग्री से थोड़ा कम, मींस 80 70 60 45 55 ऐसे डिग्रीज बनानी हो, तो क्या मैं बना सकती हूँ? मेरे को बताओ, अब मैं बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ, अपने मेजरमेंट से, बिना डी के यूज करे। अगर मान लो 90 डिग्री इतना है, तो अगर मैं इतना ये वाली लाइन हटा दूं, ठीक है, ये वाला पूरा हटा दूं, ये इसका मिड पॉइंट, अगर मैं इतना पार्ट कर लेती हूँ, तो क्या ये 100 डिग्री हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इतना पार्ट में फिर से कर लिया 100 डिग्री, फिर से इतना कर लिया 100 डिग्री, फिर से ये फिर से 100 डिग्री हो गया, राइट। बट ये चारों 100 डिग्री के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज टोटल होता है 360 डिग्री, एंड अगर हम 100 के 4 बना देते हैं, तो टोटल बन जाएगा 400 डिग्री। अब सपोज इट ये आपका एक सर्कल हुआ, टोटल हुआ 360 डिग्री। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि कितने, कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम परसेंटेज में दिया हुआ है, कितना टाइम दिया जाता है। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ द सब्जेक्ट। मींस जो भी पाई चार्ट होता है ना, पाई चार्ट में हमेशा काम डिग्रीज में होता है, ठीक है। अब देखो, अगर ये मेरे को करना है 72 डिग्री, अगर मेरे को इसमें शो करना है, ठीक है, 72 डिग्री, तो मैं कैसे शो करूंगी? कोई मेरे को बता सकता है? अब देखो, इतना पार्ट आपका 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल बात सही। अब देखो, अगर मैं उससे थोड़ा कम कर लूं, यानी कि इतना पार्ट ले लूं, तो क्या ये 72 डिग्री सही होगा? फिर जो इतना पार्ट बच गया हमारा, वो कितना हो जाएगा? 18 डिग्री हो जाएगा। 18 प्लस 72 90 डिग्री, तो इतना पूरा कितना हो गया आपका? 90 डिग्री का हो गया। इस तरीके से हमें काम करना होता है पाई चार्ट में, ठीक है। हमें बस मेजरमेंट्स बनाकर चलनी पड़ती है कि हमारा मतलब, अगर मैं देखो इतना पार्ट अगर मैं 72 डिग्री करूं, तो ये बिल्कुल गलत होगा, राइट। बट अगर मैं इसको 180 डिग्री करूं, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इतना पार्ट जब 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री ही बनेगा, ठीक है ना। हमें मेजरमेंट चाहिए होती है, हम पागलों की तरह इसमें काम नहीं कर सकते कि हमें बोला हुआ है 72 डिग्री, हमने शो कर दिया 180 डिग्री। नहीं, इसमें हमें बहुत ध्यान से काम करना होता है कि मतलब हमारी मेजरमेंट्स गलत ना हो, हमने गलत ना लिखा हो,
और भी बहुत कुछ ध्यान में रखते हुए हमें इसे बनाना होता है। अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 17.3, ठीक है। तो अब देखो सोल्यूशन नंबर 1 आपको बोला हुआ है, एवरेज टाइम डिवोटेड फॉर ईच स्टूडेंट बाय अ सब्जेक्ट इज गिवन बिलो, प्रेजेंट इट बाय अ पाई चार्ट। अब आपको कितना टाइम कौन सी सब्जेक्ट को दिया जाता है वो आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, हर स्टूडेंट्स के द्वारा आपको दिया हुआ है नीचे दी हुई टेबल पे, ठीक है। सबसे पहले तो समझते हैं टेबल को। टेबल क्या दी हुई है, यह है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। यहां है परसेंटेज ऑफ टाइम, देन फर्स्ट इंग्लिश, देन मैथ्स, देन हिंदी, देन जनरल साइंस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, देन सोशल साइंस SSG, एंड देन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब देखो आपको इंग्लिश के लिए टाइम दिया हुआ है 20%, मैथ्स के लिए 30, हिंदी के लिए 10, जनरल साइंस के लिए 20, SSG के लिए यानी सोशल साइंस के लिए 15 और कंप्यूटर साइंस के लिए 5। इतना टाइम आपको परसेंटेज में गिवन है। अब हमें पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द परसेंटेजेस इनटू, किसमें कन्वर्ट करनी होगी, डिग्रीज में, ठीक है। डिग्री में कन्वर्ट करनी होगी, देन वी विल शो इट ऑन द पाई चार्ट एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस दैट इज गिवन बिलो। ओके, सो देखो सबसे पहले तो इसे करते हैं डिग्रीज में कन्वर्ट। डिग्रीज में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला होता है वो सीखते हैं। अब जो मैं लिखूंगी आपको सब कुछ लिखना होगा। अब देखो सबसे पहले तो क्या करना होता है आपको, आपका जो परसेंटेज ऑफ टाइम होता है, ठीक है, यानी डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए टोटल सर्कल होता है 360 का, और नीचे आ जाता है आपका टोटल नंबर या फिर टोटल परसेंटेज ऑफ टाइम, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टाइम आपको हर सब्जेक्ट का लिखना होगा। तो देखो इंग्लिश का था 20, देन मैथ्स का था 30, ये नहीं लिखना, ये वाला नहीं लिखना और ना ये वाला लिखना। मैथ्स इंग्लिश का था 20, मैथ्स का था 30, हिंदी का है 10, जनरल साइंस का था 20, सोशल साइंस का था 15 और कंप्यूटर साइंस का था 5। 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 15 95, 95 प्लस 5 100। टोटल आपका हो जाता है 100, अपॉन में आप लिख दोगे 100, ठीक है। बात समझ में आई। उसके बाद परसेंटेज ऑफ टाइम, आपको परसेंटेज, या अगर आप मान लो आप इंग्लिश का निकाल रहे हो तो आपको 20 मल्टीप्लाई में करने के बाद इसको सॉल्व करना होगा, फिर इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका डिग्री में। कैसे सॉल्व करते हो, देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, आपको क्या करना है 36 इंटू 2 करना है, आपका आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। अब मान लो आप मैथ्स का निकाल रहे हो, मैथ्स का कैसे निकालोगे, 30 मल्टीप्लाई 360 अपॉन में 100, 1 0 से 1, 1 0 से 1, इसका आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। इसी तरीके से आप ये सारे सॉल्व करने होते हैं। देखो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो सबसे पहले आप यहां लिख दोगे सब्जेक्ट, कि आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट आ जाएगी यहाँ पर। देन आ जाएगा परसेंटेज ऑफ टाइम, परसेंटेज ऑफ टाइम इज इक्वल टू 360 अपॉन में 100। देन यहां पर आ जाएगा आपका सेंट्रल एंगल दैट इज डिग्रीज। सेंट्रल एंगल आप लिख लेना या फिर मैं ऐसे लिख देती हूँ डिग्रीज। मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मेरे को ऐसे छोटा छोटा सा लिखना पड़ रहा है। अब देखो सबसे पहले आता है आपका इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में आपको दिया हुआ है 20। अब देखो 20 मल्टीप्लाई 360 अपॉन में 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 36 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। देन वेट अ सेकेंड, मैथ्स,
अब देखो मैथ्स का है आपका 30, तो 30 इंटू 360 अपॉन में 100, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 3 इंटू 36 इज 108 डिग्री। देन आता है हिंदी। हिंदी है आपका 10 मल्टीप्लाई 360 अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 36 डिग्री। ठीक है। देन जनरल साइंस। जनरल साइंस आपको दिया हुआ है 20, तो 20 मल्टीप्लाई 360 अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 36 इंटू 2 इज इक्वल टू 72 डिग्री। देन आता है आपका, वेट अ सेकेंड, देन आता है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस देखो अब 15 मल्टीप्लाई 360 अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो, नहीं जीरो तो नहीं कटेगी इसमें, एक मिनट 10 बच गया ना, तो 3 और ये 2 से कट कर दो, 2 1 और ये 1 8, 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। देन यहाँ आ जाएगा आपका कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के दिए हुए हैं 5 इंटू 360 अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 डिग्री। अब यानी देखो इंग्लिश की हो गई आपकी 72 डिग्री, मैथ्स की हो गई 108 डिग्री, हिंदी की हो गई 36 डिग्री, जनरल साइंस की हो गई 72 डिग्री, सोशल साइंस की हो गई 54 डिग्री और कंप्यूटर साइंस की हो गई 18 डिग्री। सो फटाफट से टेबल बनाइए, ये टेबल आएगी आपके पाई चार्ट में काम। फास्ट, यू हैव टू मेक इट। और इसे याद भी रखना, अगर आप अभी नहीं बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले तो इसे याद रखना। ये आपके पाई चार्ट में सारी डिग्रीज जो है वो काम आएगी। हम इन्हीं डिग्रीज के साथ हमारा पाई चार्ट जो है वो बनाएंगे। सो आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलते हैं हमारे पाई चार्ट की तरफ। अब देखो पाई चार्ट मैंने बताया था हमेशा एक सर्कल में बनता है। आपने बना लिया एक सर्कल, टोटल कितना होता है 360 डिग्री का, राइट। वेट अ सेकेंड, इसको एक प्रॉपर सर्कल नाम दे देते हैं। ठीक है, मान लो आपका ये सर्कल है, इसका ये हो गया मिड पॉइंट। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इंग्लिश आपको दिया हुआ है, इंग्लिश का कितना था आपका 72 डिग्री। मैंने आपको बताया था 72 डिग्री, अगर हम इतना काउंट करते तो ये 72 डिग्री हो सकता है, 72 डिग्री, जो कि हो जाएगा आपका इंग्लिश का। बात समझ में आई। देन आपका है मैथ्स का आया था आपका 108 डिग्री। तो इतना पार्ट अगर हम दे देते हैं मैथ्स को, तो क्या ये सही होगा, क्योंकि मैथ्स सबसे ज्यादा का टाइम लेता है, तो इसीलिए उसको ज्यादा स्पेस भी देनी पड़ेगी हमें। तो उसके बाद आपका आता है हिंदी का है 36 डिग्री। 36 डिग्री तो छोटा सा ही बन जाएगा, इतने में भी बन जाएगा 36 डिग्री, जो कि है आपका हिंदी का 72 से आधा, राइट। उसके बाद है आपका सोशल साइंस, नहीं सॉरी जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इतना पार्ट है ना, इतना ऐसे सीधे में इतना आप दे दो आपके जनरल साइंस को, जो कि है आपका 72 डिग्री, तो जनरल साइंस। उसके बाद है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस आपका आ जाएगा यहाँ पर, जो कि है 54 डिग्री सोशल साइंस। ठीक है, अब है आपका कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको अगर आप इतना दे देते हो पार्ट, बिकॉज 72 प्लस 18 करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। इतना पूरा पार्ट कितना बन गया आपका 90 डिग्री का बन गया। इतना अगर हमने 72 डिग्री को दिया है, तो बचा हुआ पार्ट हमारा 18 का हो जाएगा, 18 का यानी कंप्यूटर साइंस का हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर, मैंने सब कॉम लिख दिया, बस कंप्यूटर के शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप पूरा कर लेना इसे। ठीक है, तो ये था आपका पाई चार्ट। तो फटाफट से इसको भी बना लीजिए। देन वी विल सॉल्व अवर क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन योर क्वेश्चन। सो आई होप आपने बना लिया होगा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो फर्स्ट आता है आपका, हाउ मच टाइम डज ही डिवोट फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए वो कितना टाइम देता है, डिवोट करता है। तो अब देखो इंग्लिश आपका 20% दिया हुआ था,
20%। बात समझ में आई। अब आपको इसमें एक बात बोली हुई है, अब देखो, इफ द स्टूडेंट स्टडीज फॉर 3 आवर्स, अगर बच्चे 3 घंटे पढ़ते हैं तो, अब देखो 1 घंटे में 60 मिनट्स होती है, 2 में 120 और 3 में 180। अब देखो साइड में लिख देना 3 आवर्स इज इक्वल टू 180 मिनट्स। बात सही है बिल्कुल। उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 पॉन में 100 कर देंगे, परसेंटेज हटा देंगे, मल्टीप्लाई में 180 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0। 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 मिनट। तो जो सिर्फ 36 मिनट्स वो क्या करता है, इंग्लिश को दे देता है। देन आपका है हाउ मच टाइम डज ही डिवोट फॉर मैथमेटिक्स, मैथ्स के लिए वो कितना टाइम देता है, तो मैथ्स का आपको दिया हुआ है 30%। ठीक है, 30% है, 3 आवर्स 180 मिनट। ठीक है, उसके बाद 30 अपॉन में 100 परसेंटेज हटा दी हमने, मल्टीप्लाई में 180, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 54 मिनट। 54 मिनट। यार ये तो तुम बड़े कम कम टाइम दे रहे हो, किसी को बस 36 मिनट, किसी को 54 मिनट। थोड़े ज्यादा दिया करो, पेपर में मार्क्स अच्छे आएंगे, देखना। ओके, देन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड है समीर परचेज्ड अ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्टेड हिज हाउस। द अमाउंट स्पेंट बाय समीर ऑन डिफरेंट वर्क्स आर गिवन बिलो। समीर है, उसने एक प्लॉट खरीदा और उसका जो प्लॉट है वो बनाने का, उसने कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क करवाया उसके प्लॉट में, एक घर बनाने के लिए। तो कितना, मतलब कौन से काम पर कितना पैसा समीर ने दिया है वो सब आपको टेबल में गिवन है। देन आपको दिया हुआ है प्रिपेयर अ पाई चार्ट फॉर द अबव डाटा, हमें एक पाई चार्ट भी बनाना है। तो फटाफट से आप इसको कर लीजिए। देन वी विल फाइंड द डिग्रीज ऑफ द डिफरेंट वर्क्स एंड देन वी विल ड्रॉ अ पाई चार्ट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है कि देखो सबसे पहले आता है परचेज ऑफ लैंड, कि उसको प्लॉट कितने का मिला, बाकी सब बाद में। सबसे पहले तो आप प्लॉट खरीदोगे ना, परचेज ऑफ लैंड। ठीक है, उसका आपको दिया हुआ है 5 लाख, 5 लाख में उसको क्या हुई, प्लॉट मिल गया, लैंड मिल गई। देन आपका है सीमेंट, ब्रिक्स एक्सेट्रा, वो की जो हुआ 14 लाख में। देन लेबर चार्जेस 4 लाख, वुड वर्क 6 लाख, प्लम्बर 4 लाख, इलेक्ट्रिसिटी 3 लाख। ठीक है जी, हमें सबका डाटा मिल गया। अब हम चलते हैं हमारी डिग्रीज की तरफ। ठीक है, अब देखो यहां पर आ गया आपका डिफरेंट वर्क्स, डिफरेंट वर्क्स। यहां आ गया आपका कॉस्ट, हमें कॉस्ट कितनी लगी और हमें उसको क्या करना है, फाइंड करना है इन डिग्री। कॉस्ट इज इक्वल टू 360 अपॉन में कितना आएगा, 5 प्लस 14 19, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 6 29, 29 प्लस 4 33, 33 प्लस 3 36 अपॉन में 36। यहां आ जाएगा आपका सेंट्रल एंगल, जो कि है आपका डिग्रीज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आता है आपका परचेज ऑफ लैंड का, परचेज ऑफ लैंड। लैंड आपको पड़ी थी 5 लाख में, तो 5 मल्टीप्लाई 360 अपॉन में 36। बात सही, ये 1 पर और ये 10 पर, ये तो सीधा सही हिसाब है, 5 इंटू 10 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देन आपका सेकंड आता है, हाँ सेकंड आता है सीमेंट, सीमेंट या फिर ब्रिक्स, और भी मतलब ऐसे पत्थर वगैरह का तो लगता ही रहता है ना। अब आपको ये सब पड़ा था 14 लाख में, तो 14 इंटू 360, 14 इंटू 360 अपॉन में 36 1 और ये 10।
तो 14 मतलब 140 डिग्री। ठीक है, देन आता है लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस आपको था 4 लाख, तो 4 इंटू 360 अपॉन में 36, तो 1 और ये 10, तो यह आ जाएगा आपका 40 डिग्री। देन है आपका वुड वर्क। हाँ ठीक है, वुड वर्क तो 6 इंटू 360 अपॉन में 36, तो 1 और ये 10 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, देन आता है आपका प्लम्बर का है आपका 4 इंटू 360 अपॉन में 36 यानी कि 1 और ये 10, तो इसका भी आ जाएगा आपका 40 डिग्री। इसका कर लीजिए इतना पार्ट। देन हम फाइंड करेंगे हमारी इलेक्ट्रिसिटी का, कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना आता है इन डिग्रीज। ठीक है, तो चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। अब देखो, ये आपके 3 पोर्शन बन जाएंगे। यहां आता है इलेक्ट्रिसिटी का आपका था 3 लाख, तो 3 इंटू 360 अपॉन में 36 यानी कि 1 और ये 10, तो यहाँ आ जाएगा आपका 30 डिग्री। बात समझ में आई? इतना कर लीजिए। देन वी विल स्टार्ट विद द पाई चार्ट। फिर हम स्टार्ट करेंगे पाई चार्ट से, कि पाई चार्ट पे हम कैसे शो करेंगे यही वाला सेम डाटा। और ये जो हमने डिक्रीज निकाली है ना, ये जरूर लिखना, क्योंकि यही आपके पाई चार्ट में काम आएगी। और पाई चार्ट जब आप मतलब पेपरों के टाइम पर पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा ये डिग्रीज आई कहाँ से। इसलिए डिग्रीज सब अपनी नोटबुक में बनाकर रखना। ठीक है, तो चलते हैं पाई चार्ट की तरफ। अब देखो, आप कंपास से बनाना सर्कल, पहले ही बता रही हूं। अब देखो, सबसे पहला इसमें परचेज ऑफ लैंड, जो कि है आपका 50 डिग्री यानी 90 से भी कम। ये हो गया आपका मिड पॉइंट, इतना था 90 डिग्री। इफ अगर मैं क्या करती हूँ, वेट अ सेकेंड, इफ अगर मैं क्या करती हूँ, इतना पार्ट दे देती हूँ 50 को, यानी परचेज ऑफ लैंड, ठीक है, बात समझ में आई? अब उसके बाद देखो हम क्या करेंगे। तो देखो, नेक्स्ट है आपका सीमेंट ब्रिक्स एक्सेट्रा। अब देखो, सीमेंट ब्रिक्स एक्सेट्रा का है आपका 140 डिग्री, राइट। अब 140 के लिए तो हमें काफी ज्यादा देना पड़ेगा भाई। 140 के लिए तो भाई भूल ही जाओ, हम थोड़े में काम चला देंगे। ये इतनी लाइन पूरी कर लो आप, इसको सीधी, हाँ इतनी लाइन पूरी कर लो। और इससे थोड़ा सा कम दे देंगे हम, इतना मीन्स इतना पार्ट जो है वो आपका 140 डिग्री के पास चला जाएगा, जो कि है आपका सीमेंट ब्रिक्स एक्सेट्रा, सॉरी MI का। ठीक है, देन है आपका लेबर चार्जेस के लिए आपका 40 डिग्री, 50 प्लस 40 90, इतना पार्ट हो जाएगा आपका प्लम्बर के लिए। ठीक है, देन है आपका वुड वर्क का है आपका 60, तो इतना आपका हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये है आपका वुड वर्क। देन आपका 30 डिग्री इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। देन आपका लास्ट बच गया प्लम्बर जो है वो आपका हो जाएगा 40 डिग्री, यहाँ आ जाएगा आपका प्लम्बर। ठीक है, बात समझ में आई? सॉरी, प्लम्बर का तो हो गया था ना, किसका बच गया फिर हमारा ये वाला पार्ट? वुड वर्क हो गया, लेबर चार्जेस नहीं, लेबर चार्ज, हाँ यहाँ आएगा आपका लेबर चार्जेस, मैंने गलत लिख दिया, आई एम रियली सॉरी। लेबर चार्जेस आप कर लेना, मतलब पूरा एडजस्ट। यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लम्बर का। ठीक है, बात समझ में आई? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से करना है, काफी इजी है,
सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, बिल्कुल सब कुछ आपको बता रखा है। डिग्रीज फाइंड करनी है एंड देन पाई चार्ट पर उसको शो करना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको खुद से करना है। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 7 भी सही है, बिल्कुल आप खुद कर सकते हो, समझा रखा है बिल्कुल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सॉल्यूशन नंबर 8, ठीक है। अब देखो, इसमें आपको बोला हुआ है दशहरा की छुट्टी है आपकी, सपोज इट आपकी दशहरा की छुट्टी है, उसमें आपको 6th 7th और 8th तीनों क्लासेस को ना एक ट्रिप पर लेकर जाने हैं आपके स्कूल वाले। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जितने भी, जो कि मतलब इन सब प्लेसेस पर जाना चाहते हैं, जो कि आगरा, गोवा, शिमला, नैनीताल और मसूरी, ठीक है। अगर एक बस में 50 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं आ सकते तो कितनी बसेस चाहिए होंगी आपको। पहले तो ये टेबल कंप्लीट करनी है, इसमें आपको बसेस लिखनी है, देन आपको पाई चार्ट पे शो करना है इन सबको, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो नंबर ऑफ बसेस देख लेते हैं। आपका फर्स्ट है आगरा। आगरा के लिए 285, और मान लो 50 बच्चे एक बस के लिए यूज होते हैं, 100 कितने के लिए होंगे, 2 बस के लिए, 150 हो जाएंगे 3 बसेस में, 200 हो जाएंगे 4 बसेस में, 250 हो जाएंगे 5 बसेस में, एंड 300 हो जाएंगे आपके 6 बसेस में। बात सही है बिल्कुल इतनी, ठीक है। अब उसके बाद देखो, सबसे पहले आपको दिया हुआ है आगरा के लिए 285 बच्चे। 285, 50 ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, कम है, ठीक है। इतनी 5 बसेस तो लगेगी ही लगेगी। उसके बाद के जो आपके 25 बच्चे हैं, 25 बच्चे आप कहां पर एडजस्ट करोगे, आपको उसके लिए भी तो 6th बस लेनी पड़ेगी। तो आपका फर्स्ट का आ जाएगा 6 बसेस, आप ये टेबल में फिल कर देना। देन है आपका सेकंड है गोवा के लिए 92 बच्चे, ज्यादा कम। अब इसमें 51 बस तो लगेगी, सेकंड में चाहे 8 सीट खाली रहे बट सेकंड बस भी तो लगेगी ना, तो इसमें आप लिख देना 2 बसेस। देन है थर्ड आपको दिया हुआ है शिमला के लिए 148 बच्चे, ये ज्यादा कम, 2 बस लगेगी। तीसरी बस क्यों लगेगी, चाहे 2 सीट खाली रहे पर थर्ड बस भी लगेगी, तो यहां पर लिख देना 3 बसेस, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन है आपका, सेकेंड, नैनीताल, यस, नैनीताल के लिए 140 है, ज्यादा कम, 2 बस लगेगी। तीसरी में चाहे 10 सीट खाली रहे पर चौथी भी तो लगेगी ना आपकी, तो सॉरी थर्ड 3 बसेस, ठीक है। देन है आपका फिफ्थ है मसूरी, ज्यादा कम, 1 2 3। फोर्थ क्यों लगेगी, चाहे 10 सीट खाली रहे पर फोर्थ भी लगेगी, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 बसेस। तो आपकी बसेस हो गई, ठीक है, इतना लिख लीजिए। देन हम इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करके पाई चार्ट में शो कर देंगे। काफी इजी है वैसे क्वेश्चन, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ ताकि किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो चलते हैं डिग्रीज की तरफ। अब देखो, मैं ऊपर का नहीं लिखूंगी, यहां लिख दूंगी प्लेसेस, यहां लिख दूंगी 1 बस इज इक्वल टू 360 अपॉन में 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18 अपॉन में 18 आ जाएगा। यहां आ जाएगा आपका डिग्रीज, राइट। अब देखो, यहां आ जाता है आगरा के लिए 6 बस है, 6 बस इज इक्वल टू 360, सॉरी 6 × 20 कर देंगे। क्यों करेंगे 20, आपको किसी को भी पता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, तो इसको इजी तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 × 20 कर देंगे एंड इसका आंसर आ जाएगा 120। तो इसका आ जाएगा 120 डिग्री, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। सेकंड गोवा में 2 × 20 करेंगे तो यानी 40 डिग्री आ जाएगा। थर्ड शिमला में 3 × 20 करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा।
फोर्थ नैनीताल में 3 इंटू 20 करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। मसूरी में 4 इंटू 20 करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। अब इन सबको आपको किस पे शो करना है, पाई चार्ट में शो करना है। 40 डिग्री आपका किसका है, बेटे सेकंड में इनके आगे लिख देती हूँ। ये आपका फर्स्ट आगरा, देन गोवा, देन शिमला, देन नैनीताल, देन मसूरी। ठीक है, ये इन सब का है। अब देखो सॉल्व करते हैं, पाई चार्ट पर इनको शो करते हैं। मीन्स ये आपका बन गया एक सर्कल, टोटल हुआ 360 डिग्री का। फर्स्ट आता है आपका आगरा का, आगरा है 120 डिग्री, इतना हुआ 90 डिग्री का। अगर मैं क्या करूं, थोड़ा सा ज्यादा दे दूं इसको, तो इतना अगर दे दूं तो ये 120 डिग्री बिल्कुल सही होगा हमारा आगरा का। देन आता है आपका गोवा, गोवा है 40 डिग्री। अब देखो इतना और इतना पार्ट, ये हो जाएगा आपका गोवा का, बिल्कुल सही है। देन आता है आपका मसूरी, इतना आप दे दो मसूरी को अपने, जा भाई तू भी ले ले, याद रखेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सॉरी हम शिमला को भूल गए, हाँ शिमला को भूल गए हम, वो नाराज हो गया। इतना पार्ट आप दे दो शिमला को। फिर बाकी बचा हुआ नैनीताल, नैनीताल को इतना दे दो। वाह, नैनीताल को हमने टेढ़ा में लिखा है, कोई बात नहीं। सो यहीं पर होती है आपकी एक्सरसाइज खत्म। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई हो। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ एनी वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।